नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेके आए हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो प्यारे दर्शकों, आइए इस छोटी सी कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय के पश्चात सेठ जी की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री के जन्म के समय सेठानी की मृत्यु हो गई। इसलिए उनकी पुत्री का नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु से सेठ जी बहुत दुखी रहते थे। उनकी पुत्री अभी बहुत छोटी थी, इसलिए सभी सेठ जी से दूसरी शादी करने के लिए कहते थे, लेकिन सेठ जी शादी करने के लिए मना कर देते। पर सभी के ज्यादा जोर डालने पर सेठ जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सेठ जी की दूसरी शादी भी हो गई, लेकिन सेठानी उस लड़की दुखनी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वह हर समय उसको दुखी करती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस सेठानी से भी एक बेटी ने जन्म दिया। सभी बहुत खुश हुए, इसलिए इसका नाम सुखनी रखा गया। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। दुखनी हमेशा भगवान शिव की पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। सेठानी दुखनी को बहुत दुख देती, उसे घर के सारे काम भी करवाती और उसे ढंग से खाना भी नहीं देती थी। सेठानी उसे रूखी सूखी रोटी खाने को देती। दुखनी चुपचाप सारे दुख सहती रहती और भगवान शिव की पूजा पाठ करती रहती थी। जब सेठ की दोनों बेटियां विवाह के योग्य हो गई, तब सेठ ने उनके लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि तुम दुखनी के लिए सबसे निर्धन वर देखना, उसके लिए बहुत ही गरीब लड़का देखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सेठानी की बात मानकर सेठ ने दुखनी का विवाह एक बहुत ही गरीब परिवार में कर दिया। दूसरी पुत्री सुखनी का विवाह एक संपन्न परिवार में किया। दुखनी और सुखनी दोनों बहनें अपने ससुराल चली गई। उनका विवाह हो गया। दुखनी का पति बहुत गरीब था और वह कुछ काम भी नहीं करता था। दुखनी ही दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी और किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन उसने भगवान शिव की पूजा और व्रत करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया। दुखनी और सुखनी दोनों के बच्चे भी हो गए। फिर एक बार की बात है, सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर चली जाती है और उसे कहती है कि तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हो, इससे अच्छा तो तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा कर दिया करो। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी और बचा खुचा खाना भी दे दिया करूंगी। दुखनी हाँ कर देती है और वह कहती है, ठीक है बहन, मैं तेरे घर काम करने आ जाती हूँ। वह अपनी बहन के घर काम करने जाने लगती है। उसकी बहन उसे बासी खाना दे दिया करती। दुखनी वही खाना लाकर अपने बच्चों को खिला देती। एक बार की बात है, दीपावली का त्योहार था। सबके घरों में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। दुखनी के बच्चों ने भी अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भी अच्छा भोजन खाना है, हमें भी अच्छा खाना खाना है। तो दुखनी बच्चों से बोली, बेटा मैं क्या करूं, अच्छा खाना कहाँ से लाऊं? तुम्हारे पिताजी तो कुछ करते भी नहीं हैं। तब बच्चों ने कहा, मासी के यहाँ से ले आना। तब दुखनी अपनी बहन सुखनी के घर गई और अपनी बहन से कहा, आज त्योहार है तो आज का बना हुआ थोड़ा सा ताजा खाना मेरे बच्चों के लिए दे दो। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, उन्हें आज अच्छा खाना खाने का मन है। सुखनी को दुखनी का इस तरह
खाना मांगना अच्छा नहीं लगा और गुस्से में आकर सुखनी ने अपनी बहन दुखनी को बहुत बुरा भला कहा और उसे घर से निकाल दिया। तो दुखनी रोते रोते अपने घर आ जाती है। दुखनी को रोता देखकर उसके बच्चों ने कहा, माँ क्या बात है, तुम तो मौसी के यहाँ खाना लाने गई थी, फिर तुम रो क्यों रही हो? तब दुखनी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया और बहुत बुरा भला कहा है। तब दुखनी ने सोचा आज त्योहार है, मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। उसने सोचा कुछ लकड़ियां बेचकर बच्चों के लिए खाना ले आऊंगी, इसलिए वन की ओर जाने लगी। फिर चलते चलते रास्ते में दुखनी को एक गाय मिली। वह गाय दर्द से तड़प रही थी, वह बच्चों को जन्म देने वाली थी। उसने दुखनी से कहा, बेटा जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेरने लगी और गाय ने आसानी से बच्चे को जन्म दे दिया। फिर वहां से दुखनी आगे बढ़ी। आगे रास्ते में एक नागिन मिली जिसके ऊपर केचुली थी। उसे केचुली निकल नहीं पा रही थी, उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने दुखनी से कहा, जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दुखनी उसकी मदद करती है और नागिन आसानी से केचुली छोड़ देती है। फिर दुखनी आगे बढ़ जाती है। दुखनी वन में पहुंचती है। वन में वन माता एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर वहां बैठ जाती है और दर्द से करहाने लगती है। दुखनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती है, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे पैर दबा दो। दुखनी कहती है, ठीक है माँ। यह कहकर दुखनी वन माता के पैर दबाने लगती है। कुछ देर बाद दुखनी फिर से जाने लगती है तो बूढ़ी वन माता कहती है, मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो। दुखनी पोटली ले लेती है और उसे खोलकर देखती है। उस पोटली में बहुत सारा सोना चांदी था। तब दुखनी कहती है, माँ यह तो सोना चांदी है। तब बूढ़ी माँ ने कहा, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए यह तुम ही ले जाओ, और एक थैला भी है, इसे भी तुम ले जाओ। दुखनी जब थैला खोलकर देखती है, उसमें अनाज भरा था। दुखनी बहुत खुश हो जाती है और बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर घर की ओर आ जाती है। तो वापस रास्ते में उसे वही नागिन मिलती है। वह नागिन दुखनी से कहती है, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक मणि देती हूँ, और कहती है इसे तुम अपने घर में रख देना, तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दुखनी नागिन को धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाती है। आगे रास्ते में वही फिर से गाय मिलती है और वह गाय दुखनी से कहती है कि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो दुखनी उस गाय और उसके बछड़े को अपने घर ले जाती है और अपने बच्चों को खाने के लिए खीर और अच्छा भोजन बनाती है। अब दुखनी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुखनी ने सोचा कि दुखनी काम पर क्यों नहीं आ रही है, क्या चल रहा है, उसके घर चलकर देखना चाहिए। उसके घर जाकर वह सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और दुखनी से पूछती है कि तुम्हारे पास यह सब कहां से आया। तब दुखनी उसे सारी बात बता देती है। तब उसकी बात सुनकर सुखनी भी गरीब औरत का रूप बनाकर वन की ओर जाती है। तो रास्ते में उसे एक शेरनी मिलती है। वह शेरनी उस पर दहाड़ती है। उसकी दहाड़ सुनकर सुखनी डर जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे रास्ते में वही नागिन सुखनी को मिलती है। नागिन उसे देखकर गुस्से से फुकार मारती है। सुखनी फिर डर जाती है और आगे भाग जाती है। आगे उसे वही वन माता बुढ़िया का रूप लेकर बैठे हुए मिलती है। वह बुढ़िया माँ से कहती है कि मेरी इजाजत
बूढ़ी माँ कहती है कि मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ कैसे आई, और वह सुकनी को डंडे से मारने लगती है। सुकनी भागते भागते अपने घर पहुँच जाती है। घर जाकर सुकनी देखती है कि उसके घर में अब धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया है। अब वह गरीब हो गई है। फिर वह अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, तुमने यह क्यों किया। तब भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं और कहते हैं इसमें दुखनी का कोई दोष नहीं है। तुम बहुत घमंडी थी और धनवान होते हुए भी एक गरीब का रूप धर के वन में गई, इसलिए वन माता ने तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दिया। तुमने धन का लालच किया, जिसकी वजह से यह सब हुआ। यह सब कहकर भगवान शिव वहां से चले गए और सुकनी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। तो प्यारे दर्शकों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।